Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to the third lecture of social studies. In the last lecture, we have done the reading and explanation of lesson number 1, the earth in space, and also did the book work. In today's class, we will complete this chapter and we'll do the question answers. So first of all, let me tell you, we are going to do only question number 1, 2, 4 and 5 from book. Let's have a look. Mark the question number 1, 2, 4 and 5. हम सिर्फ यही क्वेश्चंस कॉपी पे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, 6 एंड 7 ओमिट है. हमने ये क्वेश्चंस नहीं करने. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ. व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड? वो पूछ रहे हैं अर्थ की शेप को डिस्क्राइब करें. ये शेप क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ. तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से बताएंगे अर्थ की शेप क्या है? इट इज़ राउंड शेप जस्ट लाइक अ ह्यूज बॉल. सो हम किस तरह से लिखेंगे? द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड. इट इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूज बॉल. एंड व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड? This shape is called sphere. Yes, it is called sphere. So let me tell you again how you have to write. Describe the shape of the earth. What is this shape called? सबसे पहले आपने बताना है अर्थ की शेप को डिस्क्राइब करना. किस तरह की शेप है? इट इज़ राउंड. इट इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूज बॉल. और हम इस शेप को क्या कहते हैं? यस, वी कॉल दिस शेप स्फेयर. This shape is called sphere. Students, you can also take help from these lines. The earth is like a huge ball. We call this shape a sphere. It is not quite round but is flattened at the top and bottom at the north and south poles. You can just take help from there. But students must remember one thing. You have to write each question in your own words. Okay, now first question is clear. Now we will do the question number 2. Explain the differences between rotation and revolution. Students, hopefully इस डायग्राम से आपको लास्ट लेक्चर में क्लियरली रोटेशन और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि रोटेशन और रेवोल्यूशन के दरमियान डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करें. बेसिकली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है क्या? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जैसे सेंटर में सन है, अर्थ एंड द मून. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अर्थ दो तरह से मूव करते हैं. एक अपने एक्सिस में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और द सेकेंड अर्थ सन के अराउंड मूव करता है. अर्थ की मूवमेंट होती है दो तरह से. एक अराउंड इट्स ऑन एक्सिस एंड द सेकेंड वन इज अराउंड द सन. सो अर्थ जब अपने एक्सिस के दरमियान वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है तो क्या कहलाता है? रोटेशन. और जब अर्थ सन के अराउंड मूव करता है तो वो क्या कहलाता है? यस, इट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन. सो हियर आप इसको लिखेंगे किस तरह? स्टूडेंट्स, जब भी किसी क्वेश्चन में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में डिफरेंस की बात हो तो हम क्या करते हैं? सेंटर में लाइन ड्रॉ कर देते हैं. जिन दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस हो, एक को लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं, एक को राइट साइड पे. जस्ट लाइक ये क्वेश्चन में पूछा है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन के दरमियान अपने डिफरेंस को एक्सप्लेन करने. मैंने क्या किया? सेंटर में लाइन ड्रॉ की, लेफ्ट साइड पे रोटेशन लिखा और राइट साइड पे रेवोल्यूशन. अब स्टूडेंट्स आपने करना किस तरह से क्वेश्चन? सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है. देन आपने क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करनी है जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से समझ आएगा. फिर सेकेंडली आपने डायग्राम ड्रॉ करने के बाद नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है. लेफ्ट साइड पे बिल्कुल इसी तरह रोटेशन और राइट साइड पे रेवोल्यूशन लिखना है. अब मैंने कुछ पॉइंट्स बिल्कुल ब्रीफली लिखे हैं. आपने बिल्कुल एज इट इज़ नहीं लिखना. यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. जस्ट लाइक मैंने लिखा है कि रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. सो रोटेशन क्या है? आप किस तरह से लिख सकते हैं? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस इट इज़ नॉन एज रोटेशन. यस. और इसी के ऑपोजिट अगर देख लें रेवोल्यूशन क्या होती है, किस तरह से हम बता सकते हैं? व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट इज़ नॉन एज रेवोल्यूशन. स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अर्थ अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? यस,
It takes 24 hours to complete one rotation. एंड और सन के अराउंड मूव करने में अर्थ कितना टाइम लेता है? यस, इट टेक्स अराउंड कंप्लीट 1 year टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा. लेट्स हैव अ लुक ऑन द बुक. पेज नंबर 3 पे यहाँ पे ना रोटेशन और रेवोल्यूशन के डेफिनेशन दी में. द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट on its axis. It takes 24 hours or 1 day to rotate once. And revolution, at the same time the earth is moving around the sun, this movement is called its revolution. The earth takes a year to revolve around the sun. So students, मैंने आपको बुक से भी इसकी डेफिनेशंस बता दी और यहाँ बोर्ड में भी ब्रीफली पॉइंट्स में लिख दिया. Now you don't have to copy the board or book, you just have to write in your own words. Clear? Okay, now comes to the next question. Where on the earth's surface is the sun hottest throughout the year? So पूछ रहे हैं कि अर्थ सरफेस पे हमारे प्लैनेट में कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बहुत गर्मी होती है. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो एरियाज, जो जगहें इक्वेटर के बहुत नज़दीक होती हैं, उसके अराउंड होती हैं, वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. क्यों? क्योंकि सन रेज इक्वेटर पर डायरेक्टली हिट करती हैं. सो इक्वेटर के जो करीब के एरियाज होते हैं, जगह होती हैं, वहाँ पे सारा साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. सो हाउ विल यू राइट दिस क्वेश्चन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन स्टार्ट लाइक दिस. प्लेसेस नियर टू द इक्वेटर आर, देन वी विल टेक लाइन फ्रॉम द क्वेश्चन, आर हॉटेस्ट थ्रू आउट द ईयर. प्लेसेस नियर टू द इक्वेटर आर हॉटेस्ट थ्रू आउट द ईयर. ना हम बुक में देखते हैं कि बुक में किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया. प्लेसेस दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर आर जनरली हॉट थ्रू आउट द ईयर. स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम बुक में भी इसी तरह से डिफाइन किया गया है. सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स क्लियर, बट यू हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स. यू डोंट हैव टू कॉपी. जस्ट टेक एन आइडिया फ्रॉम द बुक एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस बोर्ड. नाउ you have to write this question in your own words. Okay, now next comes to the question number 5. It's the last question from this chapter. Explain what a map and globe are and the differences between them. क्या बात आ गई? डिफरेंसेस बताने हैं. तो डिफरेंसेस के लिए हम क्या करते हैं? यस, हम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं. जिन दो चीज़ों के दरमियान हमें डिफरेंस बताना होता है, हम एक को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और एक को हम राइट साइड पे. यस. सो स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे ब्रीफ पॉइंट्स लिखे हैं, बट यू डोंट हैव टू कॉपी. यू कैन जस्ट टेक एन आइडिया फ्रॉम हेयर एंड यू विल हैव टू राइट इन अ कंप्लीट सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स. सो ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ बेसिकली, ग्लोब की शेप को हम क्या कहलाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया. यस, इट इज़ कॉल्ड स्फेयर. तो ग्लोब क्या है? बेसिकली एक स्फेरिकल मॉडल है, अर्थ की शेप है. लेकिन चूंकि ग्लोब बहुत बड़ा है, सो हम अर्थ के सब पार्ट्स को इसके थ्रू नहीं देख सकते. हम अगर कहें कि इट इज़ जस्ट लाइक अ मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ की एक शेप है, सो ये बिल्कुल ठीक हो. ग्लोब क्या है? अर्थ का एक मॉडल है, अर्थ की एक शेप है. इतना लार्ज है कि क्योंकि इट इज़ सो लार्ज दैट वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ इट एट वंस. सो ऑन द ऑपोजिट साइड, व्हाट इज़ मैप? मैप क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया. किसी भी चीज़ को ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू या पिक्चर के थ्रू किसी एरिया को, किसी जगह को रिप्रेजेंट करना, पेश करना, क्या कहलाता है? मैप. यस. ग्लोब क्या है? स्फेरिकल मॉडल. ग्लोब जस्ट एक शेप है. देखिए, अगर हम अर्थ के कंप्लीट पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? मैप. डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स हैं. हमारे पास वर्ल्ड मैप भी आ जाता है, हमारी अपनी कंट्री का मैप है, कॉन्टिनेंट्स का मैप है, ओशंस का है. हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया, उसका हमारे पास मैप है. डिफरेंट मैप्स होते हैं जो किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैप कहलाते हैं. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन इज, इट इज ग्लोब इज 3 डायमेंशनल एंड द मैप इज 2 डायमेंशनल. अच्छा क्लास स्टूडेंट्स, आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी हम डिफरेंस करते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो जिस चीज़ की बात हम लेफ़्ट साइड पे कर रहे थे, राइट साइड पे भी हमने उसी चीज़ की बात करनी है. जैसे हमने डायमेंशंस की बात की है लेफ़्ट साइड पे, तो राइट पे भी हमने डायमेंशंस की ही बात करनी है, ना कि राइट पे हमने उसको डिफाइन कर रहे हैं और डायमेंशन को हम ऊपर ले. इस तरह से आपने नहीं करना. ओके,
थ्री डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं? ऐसी शेप, मैंने आप डायग्राम के बताया आपको, ऐसी शेप जिनको हम तीन तरह से मेजर करते हैं। उसकी लेंथ मेजर करते हैं, उसकी हाइट मेजर करते हैं और उसकी विड्थ मेजर करते हैं। वो क्या कहलाती हैं? थ्री डायमेंशनल शेप्स। और सेकेंडली टू डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं? जिसको हम सिर्फ दो तरह से मेजर कर सकते हैं, उसके लेंथ और हाइट के थ्रू। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने ब्रीफली आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से अपना डिफरेंस लिखना है, मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे हैं। You have to write one more point of both in your own words. Now let's have a look at the board. Students must remember one thing. Write the question answers in your own words. You can take the help from book and also the board. Okay students, well now we are going to start another lesson, lesson number 2. This is very interesting lesson. Why it is very interesting? Because it is about a country. Yes, it is about Pakistan. And in this lesson we will study about some more interesting features about a country. हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता था कि हमारी कंट्री में क्या क्या है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताएं, आप लोगों में से किस किस की ख्वाहिश है, ड्रीम है कि आप लोगों ने बाहर अब्रॉड जाना है, बाहर ट्रैवल करना है, डिफरेंट कंट्रीज़ विज़िट करनी है? किस किस की ख्वाहिश है? हाँ। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अपनी कंट्री को विज़िट करें, अपनी कंट्री की नॉर्दर्न साइड को विज़िट करें, तो आई एम श्योर आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हमें डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट करना है, बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है। कि हमारी कंट्री का नॉर्दर्न साइड अगर हम चले जाएँ तो हमें आइडिया होगा कि हमारी कंट्री कितनी खूबसूरत है। अगर आप नॉर्दर्न साइड ही चले जाएं तो आपका दिल नहीं करेगा कि वहाँ से आप वापस आएँ। सो आई must visit the northern side of Pakistan before visiting any other country. I am sure you will love it. Okay students, here are some difficult words which we are going to study in this chapter, in this class. Features means खसूसियात, वैली, वादी, लेक, झील, स्टीप, ढलवान मतलब जो थोड़ा नीचे को, डाउनवर्ड्स को, बीचेस, साहिल समंदर, ग्लेशियर्स, बर्फ़ के पहाड़, रॉकी रिजेस, पथरीले किनारे. Okay students, this is the complete look of the board. Now let's begin reading. Before start reading, you must have a pencil in your hand so that you can underline the difficult words and write their meanings. Okay, our country, it is on page number 8. Our country is beautiful, no doubt हमारी country बहुत खूबसूरत है. It has a variety of natural features. वेराइटी मतलब बहुत लातादाद, हमारी कंट्री में बहुत कुदरती खसूसियात मौजूद हैं, लातादाद, बहुत ज़्यादा. फ्रॉम 7 of the world's highest mountains in the north to long stretches of beautiful. अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया के 7 बड़े बड़े पहाड़ पाकिस्तान में मौजूद हैं. स्ट्रेचेस ऑफ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन एंड बीचेस इन द साउथ, हमारे साउथ में क्या है? कोचेस एंड बीचेस, कोस्ट लाइन एंड बीचेस क्या होते हैं? झील का किनारा, ये साहिल समंदर भी आप इसे कह सकते हैं. इन द नॉर्थ देयर हाई माउंटेन्स विद स्नोई पीक्स. अगर आप नॉर्थ में विजिट करें, शुमाल में पाकिस्तान के, तो आप पहाड़ों के ऊपर स्नोई पीक्स मतलब पहाड़ों के ऊपर पीक पे बर्फ़, ग्लेशियर्स बर्फ़ के पहाड़, फ्रेश माउंटेन स्ट्रीम्स, बबलिंग वाटरफॉल्स मीन्स आबशारें, एंड क्लियर आइसी लेक्स मीन्स झील पे भी बर्फ़ होती है. सर्दियों में अगर आप विज़िट करें ना, तो वहाँ झील पे भी बर्फ़ की लेयर होती है पूरी. दे आर डीप वैलीज एंड स्टीप रॉकी रिजेस. हमारे शुमाल में क्या है? वादियाँ हैं, पथरीले ढलवान इलाके हैं. इट इज़ वेरी कोल्ड देयर. लोकेशन एंड नेबर्स. पाकिस्तान इज़ इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. आई एम श्योर आप सब जानते होंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में. यस, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स in which one of the continent is Asia, and Pakistan is in the continent of Asia. It has an area of around 796,095 square kilometer. मतलब पाकिस्तान का टोटल एरिया, टोटल रकबा इतना है.
We share borders with Iran in the west, Afghanistan in the northwest, China in the northeast, and India in the east. To the south of the Pakistan is the Arabian Sea. पाकिस्तान के जनूब में क्या है, अरेबियन सी भी वाक़ है. So students, as we all know that Pakistan share borders with 4 countries. Yes, पाकिस्तान 4 मुल्कों के साथ borders share करता है. कौन कौन सी countries हैं वो? Yes, it is India, Iran, अफगानिस्तान एंड चाइना. ये तो हमें पता चल गया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि ऊपर आवर कंट्री के नीचे एक छोटा सा एन है मैप के ऊपर, और नीचे एन मीन्स नॉर्थ, और सबसे नीचे साउथ, इंडिया के साथ है ईस्ट, एंड ऑन द लेफ्ट साइड इट इज़ वेस्ट. सो इट शोज़ द डायरेक्शन कि कौन सी कंट्री, नेबरिंग कंट्री हमारे किस डायरेक्शन में है. सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया इज़ इन द ईस्ट. येस. And yes, Afghanistan is between the west and north, so we will say Afghanistan is in the northwest, and China is in the north, is in between the north and east direction, so we will say China is in the northeast of Pakistan, and Iran is in the west. Hopefully it is clear. Okay students, let's have a look at this world map. आप देख रहे होंगे कि लास्ट में हमने पढ़ा था जो ब्लू पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है. यस, ब्लू पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग द ओशंस, जहाँ पे पानी है, एंड द कलर्ड पोर्शन इज शोइंग द कॉन्टिनेंट्स. स्टूडेंट्स, ऐसा है कि वर्ल्ड मैप के नीचे इन्होंने 18 कंट्रीज़ के नेम लिखे हैं, जस्ट लाइक 1 पे जॉर्डन, 2 पे फ़लस्तीन, 3 आर्मेनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कैम्बोडिया एंड सिंगापुर. सो ये सब कंट्रीज़ ऊपर मैप पे मेंशन है. जो आप देख रहे होंगे साइड पे की का ऑप्शन है. की क्या है? स्क्वायर मींस कैपिटल सिटी. अब आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान के मैप में जाते हैं. पाकिस्तान के मैप में एक छोटी सी की बनी हुई है, स्क्वायर बना हुआ है. इट मीन्स दैट जहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पाकिस्तान की कैपिटल सिटी लोकेट है. हमारा कैपिटल सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद. यस, वेरी गुड. ओके, होपफुली नॉट इज क्लियर. And you will see that a country is bigger than some countries but much smaller than many other countries. You will see that हमारी कंट्री जो है कुछ कंट्रीज से बड़ी है, जस्ट लाइक नेपाल, म्यांमार, ओमान, यूएई, यमन. कुछ कंट्रीज ऐसे जिनसे पाकिस्तान बड़ा है एरिया के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, और लेकिन पाकिस्तान से जो बड़ी कंट्रीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में है. अब चाइना को देख लें. चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ईरान. ओके, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ओवर 207 मिलियन. अगर हम मिलियन को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो कितना बनेगा? ये अराउंड 21 to 22 करोड़ बनेगा. हमारी आबादी कितनी है? 22 करोड़ से भी ज़्यादा. द पॉपुलेशन इज़ डाइवर्स एंड ओके, नाउ लेट्स रीड. The population of Pakistan is over 207 million. The population is diverse in terms of the language, habits, customs and styles of clothing. Habits हमारी जो आदत होती है, customs, traditions हमारे रस्म व रिवाज. अच्छा स्टूडेंट्स, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे कंट्री में 22 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हो और सबकी हैबिट्स, क्लोथिंग स्टाइल, कस्टम्स, ट्रेडिशन सब कुछ सेम और लैंग्वेज भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इवन दिस घर में रहने वाले एक फैमिली की अगर 8 से 10 मेंबर्स हैं तो उनके भी हैबिट्स डिफरेंट होंगी. हर मेंबर की डिफरेंट हैबिट होगी. हर एक का क्लोथिंग स्टाइल डिफरेंट होगा. ड्रेसिंग सेंस उनकी डिफरेंट होगी. We may be different from each other, but we all belong to one country. We all are Pakistanis. Yes. वो कहते हैं कि हम सबसे डिफरेंट भी हो सकते हैं किसी एतबार से, लैंग्वेज के लिहाज से, कि हमारी लैंग्वेज पंजाब में रहने वाले लोगों की लैंग्वेज पंजाबी है तो सिंध में रहने वालों की सिंधी है. हम इस एतबार से डिफरेंट हो सकते हैं, रस्म व रिवाज के एतबार से डिफरेंट हो सकते हैं, अपनी आदत के एतबार से. लेकिन क्या है, आखिर बिलाखिर हैं तो हम पाकिस्तानी, एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं. ओके,
द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ ग्रोन रैपिडली, रैपिडली मीन्स बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दिस इज़ बिकॉज पीपल हैव लार्ज फैमिलीज एंड बिकॉज मोर पीपल लिव लॉन्गर। पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा बढ़ने की वजह ये है कि लोगों की बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं और बहुत से लोगों की उम्रें बहुत बहुत ज़्यादा भी होती हैं। एवरी ईयर देर ऑल्सो अ नंबर ऑफ़ पीपल हु मूव और माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू अनदर कंट्री और मूव टू पाकिस्तान फ्रॉम समवेयर एल्स। माइग्रेट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना कहलाता है माइग्रेट। वो कह रहे हैं कि हर साल बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हमारे मुल्क पाकिस्तान से दूसरी कंट्रीज़ में भी चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में भी लोग शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते हैं तो बाहर के ममालिक से भी पाकिस्तान में लोग आते हैं। द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉलो डिफरेंट फेथ्स, ईमान, मज़हब, अकीदा, बट द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम। अब ऐसा है कि हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग बहुत से डिफरेंट अकीदों को फॉलो करते हैं। जैसे लाइक हमारा मज़हब इस्लाम है, लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियंस भी आपको मिलेंगे, हिंदूज़ भी होंगे, सिख्स भी होंगे, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग पाए जाते हैं। लेकिन जो पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है वो सबसे ज़्यादा है, अराउंड 96.5% मुस्लिम्स हैं। सो क्या हुआ, पाकिस्तान में कितने परसेंट मुस्लिम्स हैं? 96.5%। ओके, this is represented by the green portion of the Pakistani flag. The minorities include Christians, Hindus, Parsis and Sikhs, and they are represented by the white portion of our national flag. Students, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा फ्लैग इस तरह से क्यों है? मतलब कि आधा पोर्शन में जो मैक्सिमम पार्ट इसका ग्रीन और कुछ पार्ट इसका वाइट है? नहीं? तो चले मैं आज आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा है कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन पाकिस्तान की क्या है? मुस्लिम्स की है, और माइनॉरिटी जस्ट 3.5% हमारे माइनॉरिटी में कौन आ जाते हैं? हमारे क्रिश्चियंस, मतलब दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, हिंदूज़ हों, सिख्स हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे क्या कहलाते हैं? माइनॉरिटीज़। सो वाइट पोर्शन माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और दिस ग्रीन पोर्शन इज़ रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तानीज़, मुस्लिम्स। होपफुली स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर। Okay students, let's have a complete look of the board, and your today's diary is you have to learn the copy work of lesson number 1, which we have done in the classwork, question number 1, 2, 4 and 5. So students, that's all about today's lecture. Hopefully you will understand it and you will enjoy it. If you have any problem or query, you can ask. Thank you. Allah Hafiz.